बिल्कुल ब्रांड न्यू अनयूज्ड विला। चले मैं आपको इसकी एक और चीज दिखाता हूँ जो कि इसके पैसे करता है पूरे। अब यहाँ बारबेक्यू करेंगे और इसकी स्मेल पड़ोसियों की जाएगी और आपने बोटियां नहीं भेजी तो फिर आपको गुनाह मिलेगा। ये तो है पड़ोसियों का ख्याल लाजमी से रखना है। 2 लाख रुपए का आपको मेरी तरफ से जी व्लॉग्स के प्लेटफॉर्म से 2 लाख का डिस्काउंट है। उसके बाद अली भाई आपसे जो मोहब्बत करें। क्या बात है। ये हमारी सिंधी में मिसाल देते हैं कि केड़ी झिरकी बुझो डनो दी। भाईजान ये सवाल है आपसे, केड़ी झिरकी बुझो डनो दी? निशान भाई को मैं निकला। सुबह मैं सोए हुआ था, अचानक मुझे स्मेल आई। मैंने कहा यार ये कुछ जलने की स्मेल है। देखूं तो भाईजान इसमें लगी हुई थी कोई आग। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ, अगर वही चीज़ें हमारी उस पर पाई जाए तो आप मुझे बताएं कि रोज़े मैशर क्या इमाम हुसैन हमारी नुसरत करेंगे? वो ये कहेंगे नहीं जी ये मेरे चाहने वाले हैं, लेकिन हरकतें यजीद वाली थी। कभी नहीं होगा। कोशिश ये किया करें, अगर हम इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, अगर हम आले रसूल से मोहब्बत करते तो हमें वो चीज़ें करनी चाहिए जिनसे उनको प्यार था, जो वो करते थे, वो नहीं जिनसे उनको नफरत थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात का करोड़ों अरबों खरबों शुक्र है, रहम है, करम फजल अल्लाह ताला का ज़ात का शुक्र था कि मैं तो बढ़ा देता हूँ, ना शुक्र की नेमतें कम कर देता है। अच्छा ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं? मुझे जो लग रहा है कि भाईजान सब्र, अभी पता चल जाएगा। ये लोग खड़े हैं, इसका मतलब कि लोग जा रहे हैं, क्योंकि शिफ्टिंग के टाइम पे ये लोग कम ही खड़े होते हैं रिसेप्शन वाले। खैर सारी बातें अपनी जगह पर चलते हैं। अच्छा यार, मैंने ना एक चीज़ नोट की है, जब भी मैं ब्लॉग का इंट्रो नहीं करता ना तो मेरा पूरे दिन का ब्लॉग होता ही नहीं है। कल मैंने सिर्फ ब्लॉग का इंट्रो नहीं किया, पूरा दिन ब्लॉग नहीं हुआ। आज के बाद कुछ भी हो जाए, ब्लॉग का इंट्रो कर देना, उसके बाद कंटेंट खुद ही निकल आता है। तो बिना टाइम इसके आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और अली भाई ने कॉल की है, एक और विला है जो कि विजिट करवाना है, वो भी मैं आपको जो है ना चल के दिखाता हूँ। बड़ा ही प्यारा विला है। अच्छा जी, थोड़ा सा आपका मैं टाइम लेना चाहूँगा इस हवाले से, क्योंकि मुहर्रम चल रहा है आपको पता है, और ये गम का महीना है, और जितना हो सके आप इस चीज़ को एक्नॉलेज करें। यजीद के हवाले से मैं कुछ कहना चाहूँगा। यजीद से हमारा इख्तिलाफ़ एज़ अ उम्मत, एज़ अ इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं हम, हमारा इख्तिलाफ़ क्यों है? क्योंकि उसने अहले बैत पे जुल्म किया, आले रसूल पे जुल्म किया, उनका पानी बंद करवाया, सारी चीज़ें की। हमारा इख्तिलाफ़ है इस चीज़ को लेके। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि इमाम हुसैन का इख्तिलाफ़ क्यों था? हम तो इस वजह से, हमारे पास तो नफ़रत की ये वजह है ना कि वो इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ था। हालांकि मुसलमान तो वो भी था, कलमा तो उसने भी पढ़ा था, लेकिन फिर भी वो लानती करार दिया गया। किस वजह से? इमाम हुसैन के ख़िलाफ़। लेकिन इमाम हुसैन का इख्तिलाफ़ क्यों था? उनका इख्तिलाफ़ इस वजह से था कि यजीद बेनमाजी था, यजीद ज़ानी था, यजीद शराबी था, और भी काफ़ी सारे ऐब पाए जाते थे। इमाम हुसैन को ये चीज़ मंजूर नहीं थी। उसने कहा जी मेरी बैत के ऊपर तू मेरी बराबरी तो कर, किसी तो चीज़ में पूरा पढ़ के मैं तेरी बैत करूं। तो ये सारी, अब आप मुझे बताएं, वही चीज़ें अगर हम में पाई जाएँ, हम में से मुराद मैं नहीं समझता, अल्लाह ना करे कि हम में ऐसी कोई चीज़ हो, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल देते हैं कि हम नमाज को अगर इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम नमाज को ऐसे ही छोड़ देते हैं। मैं बेसिकली बात नमाज पे करना चाहता हूँ। ना तो हम अल्लाह ना करे शराबी हैं, ना तो हम ज़ानी हैं, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ, अगर वही चीज़ें हमारी उस पर पाई जाए तो आप मुझे बताएं कि रोज़े मैशर क्या इमाम हुसैन हमारी नुसरत करेंगे? वो ये कहेंगे नहीं जी ये मेरे चाहने वाले हैं, लेकिन हरकतें यजीद वाली थी। कभी नहीं होगा। कोशिश ये किया करें, अगर हम इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, अगर हम आले रसूल से मोहब्बत करते तो हमें वो चीज़ें करनी चाहिए जिनसे उनको प्यार था, जो वो करते थे, वो नहीं जिनसे उनको नफरत थी। तो बस यही चीज़ें डिस्कस करनी थी। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन को सही से समझने की तौफीक अता करे। और दूसरी चीज़ ये कि इंसान ने गलती, अगर मुझसे कोई कमी पेशी हो गई हो तो मैं अगेन माजरत करता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि थोड़ा सा नमाज को इम्पोर्टेंस दे, थोड़ा सा नहीं बल्कि पूरा नमाज को इम्पोर्टेंस दे, क्योंकि अगर हम इमाम हुसैन की अहले बैत की पूरी जर्नी उठाकर देखते हैं तो यही चीज़ें थी जिनको इम्पोर्टेंस देनी थी। नमाज और कलमा, हमारे नबी का दीन बचाया उन्होंने। अच्छा ये जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था कि अली भाई की मुझे आई थी कॉल, भाईजान एक विला है जो कि विजिट करना है। लास्ट टाइम जो विला बनाया था 35 करोड़ रुपए का विला, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके लाजमी से देखो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला, पूरे बहरिया में सबसे जानदार विला वो था। ये था कि पैसे भी 35 करोड़ थे। खैर सारी बातें अपनी जगह पर। अभी हम जा रहे हैं अली भाई प्रीसेंट 31 या 27 प्रीसेंट 27 जा रहे हैं, और नहायत ही खूबसूरत विला, बेहतरीन लोकेशन, और सबसे बड़ी चीज़ कि अच्छे पैसों में आ रहा है। पैसे और उसकी विला की वीडियो सारी चीज़ हम आगे चल के आपको बताते हैं। अभी हैं इस वक्त हम मेन जिना एवेन्यू पे, ये अली ब्लॉक है। राइट हैंड साइड पे हमारा प्रीसेंट 14 और 15 है, साथ ही इसके जो है प्रीसेंट 27 आ जाएगा। अली भाई चलें? तैयारी पक्की है? चलो जी। A few inches later. अच्छा जी, अभी हम आ गए हैं प्रीसेंट 27, और अगर वो लोग
जो प्रिसन 31 की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है प्रिसन 27, क्योंकि विला का जो साइज़ है वो सेम है 235 स्क्वायर यार्ड। अब आपको देख के ऐसा लग रहा होगा मैं प्रिसन 2 या प्रिसन 10A में मौजूद हूँ, नहीं, इन्वायरमेंट सारा वही है और सारे विला के जो एलिवेशन है वो सेम है, लेकिन जो डिफरेंस है वो है साइज़ का। ये 35 स्क्वायर यार्ड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रिसन 2 और प्रिसन 10A। खैर, अब इसकी लोकेशन कुछ ऐसी है कि भाई सामने देख लो, ये मस्जिद है, ठीक है, मस्जिद और शॉपिंग गैलरी यानी कि समझो साथ ही है। अली भाई ज़रा टूर करवाएं अंदर का, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम इंटर होते हैं ऑलमोस्ट कोई 4 गाड़ियाँ आराम से पार्क हो जाएंगी, ऐसे ही है, ऐसा ही है, 2 वहाँ 2 यहाँ। एक चीज़ एडिशनल करनी थी, क्या? बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ओके, विद की जो भी रहेगा फर्स्ट टाइम पहला ऑनर आके रहेगा। बेहतरीन, यानी कि पहला ओनर जो भी आके रहेगा, जो इसको परचेज करेगा वो पहला ओनर और पहला रिहायशी होगा। अच्छा, जैसे हम इंटर होते हैं, इंटर होते के साथ ही आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर वाले फ्लोर पे जाने की स्टेयर्स आती हैं, साथ ही आपका ये डाइनिंग एरिया है, ये किचन है, ये बेडरूम है, ये चल के आपको मैं दिखाता हूँ। और ये जो है आपका ड्राइंग रूम जी, ये ड्राइंग रूम है, ठीक है। आप चाहें तो इसको टीवी लाउंज बना लें, इसको जो है ना ड्राइंग रूम, और यहाँ पर आप अपनी डाइनिंग कर सकते हैं, जो कि अक्सर अमूमन लोग करते हैं। ये जिसका पहला नीचे वाला बेडरूम है, मास्टर बेडरूम। रूम इसमें टोटल जो है ना 3 है, 1 नीचे और 2 ऊपर। इंटर होते ही यहाँ पर आपके राइट हैंड साइड पे वार्डरोब्स मिल जाते हैं। वार्डरोब की तरह साइजेस दिखाएं। आप देखें ना सर, इसकी फिनिशिंग और कितना मतलब क्लीन है, नीट है, अनयूज्ड है, बिल्कुल पन्नियाँ भी लगी हुई हैं, ज़बरदस्त कंडीशन चेक करें आप। इसके अलावा जी ये है इसका वॉशरूम, ये देखें। अच्छा जी भाई, इसमें सिंक वगैरह नहीं है, क्या सीन है? इन्होंने सैनिटरी निकलवा के रखी है, सैनिटरी के बगैर ही है, ये सैनिटरी के बगैर डील है, जी हाँ। तो सिर्फ सिंक ही नहीं है, बाकी तो अच्छा इसमें वो भी नहीं है, शॉवर वगैरह भी नहीं है। ओके, सैनिटरी इन्होंने वैसे बैरिया से ले ली है जी, उनको है, उनके नॉलेज में नहीं है ऑनर के। अच्छा, तो ये सैनिटरी के बगैर ही मिलेगी आपको। खैर चलो, सैनिटरी का इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन चांस डील है। मैक्सिमम कितना खर्चा होगा? मैक्सिमम 1.5 से 2 लाख, 1.5 से 2 लाख मैक्स 1.5, अगर आप जितना अच्छा शावर सेट हो, ठीक है। एक वॉशरूम आपका इसमें देखें कमोड लगा हुआ है, उसके अलावा काफ़ी सारा काम हुआ है। जी भाई, जी भाई, आपने एक चीज़ नोट की जी, इतना नीट एंड क्लीन कोई एक धब्बा तक नहीं मिलेगा आपको, इतना मतलब बिल्कुल जो ब्रांड न्यू होता है उससे भी ऊपर के लेवल की चीज़ है। अमूमन ऐसा होता है कि जब आप विला में शिफ्ट होते हैं, अगर ब्रांड न्यू विला होता है तो उसमें सबसे पहला काम जो होता है वो कलर का होता है, देन उसके बाद कोई दरारें वगैरह होती हैं तो वो आपने फिल करवाने होते हैं, लेकिन इसमें काम 0 है। चलें जी, ये आपको किचन दिखाते हैं, आना है और रहना है। ये जी किचन है, इसका चिमनी, और यहाँ पर जो गैस हुड वो नहीं होता, काफ़ी सारे विलाओं में नहीं होता, ना ही ऑनर की जिम्मेदारी होती है लगवा कर देना। हाँ, अगर यूज्ड विला होता है तो उसमें लगा होता है। ये चीज़ देख के आपको यही लगेगा कि विला अनयूज्ड। ये हो गया जी इसका किचन, और यहीं से बाहर जाने का रास्ता है, ठीक है। ये वाला, ये फिलहाल डोर जो है वो लॉक्ड है क्योंकि यहाँ पर यूज नहीं हुआ। पीछे से जरा करके इसके वो दिखाते हैं, क्या कहते हैं, अपना जो सर्वेंट क्वार्टर है वो मैं आपको दिखा दूँ ज़रा यहाँ से भी। ये जो सबसे बेहतरीन जो मुझे चीज़ लगती है ना, आपको सबसे बड़ा डिफरेंस जो मिल जाता है प्रिसन 10A और प्रिसन 2731 का, तो वो ये है। अगर प्रिसन 10A की बैक जो यार्ड है इसका, सॉरी क्या कहते हैं इसको, पैसेज, ठीक है, वो जो पैसेज होती है वो यहाँ तक होती है, ऑलमोस्ट यहाँ तक, ऐसे ही है, कोई 4 या 5 फुट की जगह होती है, लेकिन ये आपको ऑलमोस्ट कोई, मेरा ख्याल ये 8 फुट है, 10 फुट लग रही है मुझे, ऐसे ही, ठीक है। 10 फुट की बैकयार्ड पे स्पेस मिल जाती है। यहाँ से जी सर्वेंट के लिए जगह है, इधर सर्वेंट रूम है उसका पर्सनल, हाँ, और उसके साथ उसका बाथरूम भी है, सर्वेंट का बाथरूम भी। ये चल के बल्कि मैं कहता हूँ ऊपर दिखाई देता हूँ, ये गीज़र आपको मिलेगा साथ ही साथ। मैं चल के आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये जी स्टेयर्स हैं, ओके। ये जी इसका सर्वेंट क्वार्टर, और ये यानी कि आपके 2 सर्वेंट तो आराम से, आपका जो है कुक और ड्राइवर तो यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। ये जी यहाँ पर फिलहाल इसका वॉशरूम फिलहाल गंदा होगा, मैं आपको दिखा नहीं सकता। और इसकी ऊपर से जी है छत, अच्छा 3 लोग यानी कि आ सकते हैं। अच्छा, ऊपर छत दिखा दें, छत भी दिखाई देता, अब इतना ऊपर आ ही गए तो छत भी आपको मैं दिखा देता हूँ। वेट, चलो ये जिसकी छत है, और ये देखिए सामने सोलर, आप यहाँ पर सोलर लगवा लो, आपकी जान छूट जाएगी। यहाँ से मैं ऊपर से आपको ज़रा लोकेशन दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये प्रिसन 27, ये स्ट्रीट है, सामने प्रिसन 27 की मस्जिद है, और ये सामने आपके ग्रैंड जामिया मॉस्क, ठीक है। और अभी चलते नीचे, मेरी ना सांस चढ़ गई है। सबसे बड़ी चीज़, इसी के बैक साइड पे जो है आपको पार्क भी मिलता है। ये रहा जी इसका पार्क, स्ट्रीट से आपने बैक पे जाना, यहाँ से घूम के आपने बाहर जाना है,
आपको पार्क में मिल जाएगा। नीचे वाले फ्लोर से हम जाते हैं ज़रा ऊपर, आ जाए ज़रा भाई ऊपर की तरफ। ये जी ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हम ऊपर आते हैं यहाँ पर आपको जो है ड्राइंग रूम मिल जाता है इसका ऊपर वाले फ्लोर पे, और यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से सोफे शोफे लोग मतलब अपने हिसाब से इसको डेकोर करते हैं। फर्स्ट बेडरूम जी हमारा ये वाला है, ठीक है। इसकी वार्डरोब्स रूम में आपको नज़र नहीं आ रही होंगी, वो इसलिए क्योंकि इसकी वार्डरोब्स है वॉशरूम है। ये इसकी वार्डरोब्स है, ये इसका वॉशरूम, और इसको भी यहाँ पर एक खिड़की दी हुई है, हवादार काफ़ी आपका रहेगा ये वाला कमरा। चलो नहीं खोल रहा, खुल गया, क्या बात है। यहाँ से देखें सर एसी की जरूरत ही नहीं है, ऑलमोस्ट एसी, हाँ जिस जो आज वो है आती है एसी का, उसके लिए एसी की ज़रूरत होगी, बाकी यहाँ पर ओवरऑल एसी की नीड नहीं होती। क्या बहुत ही नीट एंड क्लीन सर, नीट एंड क्लीन। ये जी इसका स्टोर रूम, ठीक है, ऊपर वाले फ्लोर पे इसका स्टोर रूम दिए गए। ये इसका थर्ड बेडरूम जो कि ऊपर वाले फ्लोर पे है। पीछे से इसकी यहाँ पर ये भी विंडो दी हुई है, सामने आप वो विंडो खोलते हैं, यहाँ से ये खोलते हैं, हवा ही हवा, क्या बात है। ये जी इसका वॉशरूम, इसके जो वार्डरोब्स हैं वो लगे हुए हैं जी रूम, बिल्कुल ब्रांड न्यू अनयूज्ड विला। चले मैं आपको इसकी एक और चीज़ दिखाता हूँ जो कि इसके पैसे करता है पूरे। सबसे पहली चीज़ जी, जैसे हम बाहर आते हैं, ये है जी इसका टेरेस, 2 टेरेसेस इसमें दिए हुए हैं। नंबर 1 ये, ठीक है, सेकंड ये, और यहाँ से ये देखें बराबर में विलास, और यहाँ से ये विलास। सामने आप अपना गार्डन सजा सकते हैं जैसे कि उन्होंने सजाया हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको सुकून है, जिसके लिए बंदा इतनी जद्दोजहद करता है, इतना जो स्ट्रेस लेता है सुकून के लिए, ताकि वो और उसकी फैमिली सिक्योर रहे और सुकून में रहे, जो कि बहरिया में कूट के भरा हुआ है। सर मुझे 2 चीज़ें दिमाग में आ रही हैं। बताएं। एक तो आपका व्लॉग बनाते बनाते बारिश ना हो जाए, ओए हो मौसम हुआ है बारिश का। दूसरा पॉइंट ये कि जब आप यहाँ बारबेक्यू करेंगे ओए हो और इसकी स्मेल पड़ोसियों के जाएगी ओए होए होए। और आपने बोटियाँ नहीं भेजी ओए होए। तो फिर आपको गुनाह मिलेगा। ये तो है, ये तो है, पड़ोसियों का ख्याल लाजमी से रखना है। चले अभी अली भाई से तरह डिस्कस करते हैं इसके पैसों की कि भाई ये कितने में चीज़ आ रही है। विला की वीडियो आपने देख ली है, अमूमन विला आपको पसंद आया होगा। सबसे अच्छी चीज़ इसमें आपको ये थी कि नंबर 1 ब्रांड न्यू विला, अनयूज्ड और नीट एंड क्लीन विला। और दूसरी चीज़ ये कि भाई ये चांस डील में थी। प्राइस आपके साथ डिस्कस करते हैं। अली भाई ज़रा प्राइस ब्रैकेट बताते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हो, क्योंकि डेली बेसिस पे ट्रेड हो रहे हैं चीज़ें, कभी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं कभी नीचे जा रही है, लेकिन हाँ हम एक आपको प्राइस ब्रैकेट दे सकते हैं कि इतने में ये चीज़ आपको आएगी। ज़रा प्राइस बता दें। 1,55,00,000 की हम डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट डील है, चाबी मेरे पास है। ओके, चाबी बस यकीन है चाबी इसमें लगी हुई है। ओके हो गया। स्ट्रीट 95 देखे निकल रहे हैं। Exit आगे हो रहे चले हैं। जरा, ये सामने मस्जिद है, ये जी देखें। सामने मस्जिद है इसकी। शॉपिंग गैलरी देख लें सामने। ओहो, walking। हो, अगर कोई क्या बात है। घर पे नहीं है तो पैदल जा सकते हैं। क्या बात है यार, शॉपिंग गैलरी बहुत ही ज्यादा करीब है इसके, तो मैंने अभी देखी। स्पोर्ट एथलीट भी आपका नेक्स्ट गली में। अच्छा जी, क्या बात है यार, प्राइस ब्रैकेट है। लेकिन अली भाई अगर इस वीडियो से कोई आता है उसके लिए क्या हो जाएगा, यानी कि आप बता दें कि कितने से कितने ब्रैकेट में वो खेल सकता है। जी बलूत भाई, अगर वो कंडीशनल टोकन मेरे पास लेके आते हैं ओके, तो मैं आपको डील मिचोर करके दूंगा। भाईजान मैं आपको सिंपली बताता हूँ, 1 करोड़ फैमिली के साथ विजिट होगा इंशाल्लाह। ये स्पोर्ट नेक्स्ट गली, ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, यानी कि उस गली में घर है, इस गली में ये स्पोर्ट्स शॉपिंग गैलरी कॉम्प्लेक्स है। आपको ठीक है, नोट कर ली हाँ, होगी।
ये सारी एमिनिटीज इसके करीब है। 27 का ढाबा जी, किसी ने प्रेशर 27 देखा हो या ना देखा हो, लेकिन 27 का ढाबा आपने देखा होगा मेरे काफी सारे ब्लॉग में। ये देखें जी 27 का ढाबा। इसमें लोग ढूंढते हैं, सौदे मिलते नहीं है, ऐसे ही इस लोकेशन में सौदे ऐसे ही आबाद स्ट्रीट, सबसे आबाद स्ट्रीट देखें ये सारी चीजें। अच्छा जी, प्राइस की बात कर लेते हैं। इस वीडियो से अगर कोई आता है तो अली भाई उनको स्पेशल डिस्काउंट देंगे। कितने का देंगे? इंशाल्लाह जो डील उस टाइम ऑन टेबल होगी, मैं मैक्सिमम साइड पे फेयर डील करवा दूंगा। भाई अली भाई जो डिस्काउंट दे ना दें, लेकिन इन्होंने जो है ना 1.55 की डिमांड की है। 2 लाख रुपए का आपको हमने डिस्काउंट दिया। मैं नहीं मानता। 2 लाख रुपए का आपको मेरी तरफ से जी व्लॉग्स के प्लेटफॉर्म से 2 लाख का डिस्काउंट है। उसके बाद अली भाई आपसे जो मोहब्बत करें, ठीक है। आप समझिए कि हमारी डिमांड हो गई 153 की, लेकिन उसके बाद जब आप टोकन लेकर बैठेंगे, सारी चीज़ें लेकर बैठेंगे, डिस्क्रिप्शन में नंबर आ रहा है, ठीक है। आप उस पर रब्ता करें, अपना विजिट अलाइन करें। बहुत ही चांस डील है, बहुत ही प्यारा विला है, ब्रांड न्यू है। तो जी लोकेशन आपको मैं सिंपली समझाता चलूँ कि आपने अली फ्लाईओवर देखा होगा, जैसे हम लंदन ब्रिज पे कहते हैं। ये सामने सीधा जाएं, ये लंदन ब्रिज है, ठीक है। अब वहाँ से जैसे आप ऊपर आएंगे जी, ये प्रेशन 27 है। जैसे आप इंटर होंगे, इंटर होते के साथ ही एक गली छोड़ के दूसरी गली में ये विला है, यानी कि लोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा जानदार है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है 15B का ये वाला जी डैम। क्या बात है ये भाई, इसका ऐसी इसकी मतलब कि मैं बताऊं कि मजा है ना इधर। मैंने ब्लॉग ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। मैं दिखाता हूँ, आप थोड़ा स्पीड करें तो मैं उसको जरा दिखाता हूँ। ये जी, ये प्रेशन 15B का डैम। हाय हाय हाय, क्या बात, क्या माहौल बना हुआ है, बारिश होने वाली भाई, बारिश होने वाली है। यहाँ पर आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई चार्जेस कुछ भी नहीं है। एनी टाइम आप फैमिली के साथ आए, अकेले छड़े छाड़ है, हम तो छड़े छाड़ आए थे बारबेक्यू करके चले गए। कमर्शियल ये गोड यहाँ पर है। ये भाईजान ये सारा प्रेशन 27 का ढाबा, जहाँ पर कहते हैं अच्छे से अच्छा खाना आपको यहाँ पर मिलेगा। देसी फूड आपको मिलेगा यहाँ पर। लोकेशन आप समझ गए होंगे अमूमन। बाकी नंबर आ रहे हैं, आपको पता है कि डिस्क्रिप्शन में टेम्परेरी तौर पे नंबर दिएंगे। आपको पता है कि आने वाले टाइम में आपका भाई तो फिर नंबर चेंज ही करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हर जगह पर नंबर दिया हुआ है। टेम्परेरी तौर पे नंबर है। जल्दी से विला अवेल करें। मेरा नहीं ख्याल है कि ये हफ्ते से ऊपर डील टिकेगी हमारे पास, क्योंकि चांस डील है। ये आज ही आई है और इंशाल्लाह विद इन आपने एक बात नहीं बताई। कौन सी? जब हम वीडियो बनाने आ रहे थे तो पार्टी विजिट भाईजान, हाँ यकीन करें बाखुदा उस टाइम पार्टी विजिट पे ही थी। वो जैसे निकली है, हमने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी है। चलें अभी चलते हैं, जरा व्लॉग को आगे भी कंटिन्यू करते हैं। और भी काफी सारी चीजें करनी है। ये तो होगी जी काम की बात। क्या बात है, क्या बात है। ये हमारी सिंधी में मिसाल देते हैं कि केड़ी झिरकी बुझो ॾिनो थी। भाईजान ये सवाल है आपसे, केड़ी झिरकी बुझो ॾिनो थी? निशान भाई को मैं निकला, मैं इन भाई की वजह से ये माशाल्लाह बड़ी पर्सनालिटीज के साथ होते हैं। ये बहुत फेमस शख्सियत है भाई, बहुत फेमस शख्सियत है। चलो जी, आफ्टर लॉन्ग टाइम उस्मानिया पे खाना खाने आए हम, और ज़रा इसको हम रगड़ा देते हैं, उसके बाद आपको ज़रा मिलते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ जो कि मैंने आपको सुबह ही बतानी थी, लेकिन मैं सुबह बताना भूल गया था, थोड़ा मैं जल्दी में था। तो अभी मैं जैसे आया, मैं उसको स्टार्ट करने लगा तो मुझे याद आया कि कल रात नहीं बल्कि आज सुबह मेरा जो एयर कूलर था उसमें लग गई थी आग। सबसे पहले कोई 4 बजे इसका जो पानी वाला था, इसका जो पंप था वो ख़राब हुआ। वो नहीं, मतलब कि जो पानी आता है इसके जालियों में ना, वो नहीं आ रहा था। उसके बाद सुबह मैं सोए हुआ था, अचानक मुझे स्मेल आई। मैंने कहा यार ये कुछ जलने की स्मेल है। देखूँ तो भाईजान इसमें लगी हुई थी कोई आग। अब मैं इसको सिंपली खोलने लगा हूँ और उसके अंदर देखने लगा हूँ कोई वायरिंग वगैरह तो नहीं इसकी शॉर्ट सर्किट हुई है। चलो जी, अब भाईजान इसके अंदर लग रही थी आग। अब आग कहाँ लग रही थी वो ज़रा चीज़ देखनी पड़ेगी। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये वाली जगह, हाँ आई थिंक ये वाली जगह है जिसको लगी थी आग। अब मैं काम करता हूँ, इसको ना ज़रा दोबारा इसकी रीजॉइन करता हूँ मैं इसको छील के दोबारा इसकी तार। इसके अलावा तो कहीं नहीं है। अच्छा, अंदर बिल्कुल स्मेल हो गया। खैर पानी भी इसके अंदर है, वरना इसकी मोटर अमूमन तब जलती है जब इसके अंदर पानी ना हो और इसकी मोटर चलती रहे तो फिर ये जल जाता है। मैं ज़रा ये मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ये कर लेता हूँ। और उसके अलावा हाँ, यहाँ से देखो ये भी जल गया ना असल में। ओ ये देखो, ये टूट गया जी। चलो शुक्र है
मसला पता लग गया, वरना तो फिर बहुत बड़ा मसला बन जाना था। मैं इधर ये करके आपसे बात करता हूँ। चलो जी, इसकी दो जगहें थी, एक ये वाली जो कि आ रही है, इसकी क्या नाम है, इसका जो वाटर पंप है जो पानी इन जालियों में देता है। सेकंड ये जो इसका फ़ैन वाला था, ये भी पूरा जल चुका था। अब ये दोनों कंप्लीट तो कर दिए, बिस्मिल्लाह करके इसको ज़रा चलाते हैं, देखते हैं कि चलता है कि नहीं चलता। चलो जी, इसका ये तो चल गया, और अब इसका चलाते हैं कूलिंग वाला। बिस्मिल्लाह, चल गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि भाई ये 2-4 दिन थे, थोड़ा मौसम सही था, लेकिन अभी गर्मी आने वाली थी। करम है मालिका जी, ये चल गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, अब इसको पैक करते हैं और इसको फिर लगाते हैं अपनी जगह पर। फिर एक काम है, सोऊंगा तो नहीं, लेकिन काम शाम करके फिर देखेंगे। अच्छा जी, फिलहाल ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड, और इंट्रो अक्सर मैं करना भूल जाता हूँ, कभी कभी मेरे ब्लॉग का एंड करना भूल जाता हूँ। खैर, सारी बातें अपनी जगह पर। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कर दो। आजकल आपने एक चीज़ नोट की होगी, ब्लॉग भाईजान आ रहे हैं लंबे, तो इनको ज़रा चलाए रखो, और सबसे बड़ी चीज़ की इंटरेस्टिंग भी आ रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से 10K कंप्लीट करवा दो, और इंशाल्लाह उसके बाद जब 10K हो गए ना, उसके बाद 100K की टेंशन ही नहीं है। ब्लॉग का एंड करते हैं, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो। कभी नहीं बोला, लेकिन अभी ब्लॉग को भी शेयर कर दिया करो। अभी हमें अपने काम पे पूरा कॉन्फिडेंस है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।